हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण। विशेषण का हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए, हमने विशेषण में थोड़ा सा स्टार्टिंग का पढ़ लिया था। हमने गुणवाचक विशेषण नंबर 1 गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा विशेषण का प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया है कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, और जब उसका अर्थ निकल आता है तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, यानी कि हमें उसका आधा अर्थ पता चल जाता, आधा आंसर पता चल जाता है। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण मीन्स होता है नाप तौल, यानी किसी चीज के नापने या तौलने की इकाई जो होती है, उनकी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, क्या परिभाषा होती है? जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिससे हमें किसी के परिमाण का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण हमारा दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए, नाम से ही कंफर्म है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित मीन्स जिसकी मात्रा निश्चित हो, फिक्स हो, एक आपको पता चले कि हम कितने की बात कर रहे हैं, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। अनिश्चित, देखें, अनिश्चित यानी जिसकी मात्रा निश्चित ना हो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित परिमाण का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, वही चीज लिखा है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित परिमाण का बोध होता है, यानी हमको पता चल रहा है कि निश्चित की बात कर रहे हैं कि हमें ये चीज फिक्स है, हमें एकदम श्योरिटी पता है कि हमें कितना चाहिए, तो वहां पे हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे देखिए, अगर आप कहीं बाजार जाते हैं और आप सब्जी लेना है तो आप सब्जी वाले से ये नहीं कहते हैं भैया हमें कुछ आलू दे दो, आप उसकी मात्रा बताते हो, हमें आधा किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो। जहां पे आप उसकी मात्रा बताते हैं तो वो निश्चित हो जाता है। आपने उससे कहा कि आधा किलो दीजिए तो वो आधा ही किलो देगा, ये नहीं कि आपको 2 किलो देगा, क्योंकि आपने उसको एक निश्चित मात्रा बता दी। जैसे 2 किलो आलू, अब देखिए आलू का उसने एक मात्रा बता दी कि हमें 2 किलो चाहिए, तो ये हमारा निश्चितता का बोध करा रहा है, यानी ये बता रहा है कि हमें 2 ही किलो चाहिए, यानी ये निश्चित हो गया है कि हमें कितना चाहिए। दूसरा है 4 कुंटल गेहूं। देखिए, जो कुंटल लिखा हुआ है ये भी एक तौल की इकाई है, कई किलो मिलके 100 किलो मिलके 1 कुंटल बनता है, तो क्या कह रहा है 4 कुंटल गेहूं, तो ये भी एक हमारा निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, इसे भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। 1 तोला हींग। हींग तोला क्या है, जो ये हमारा तोला शब्द है ये हमें हींग की मात्रा बता रहा है कि हमें कितना हींग चाहिए, यानी कि ये भी एक निश्चितता का बोध करा रहा है कि हमें ये इतना ही चाहिए। अभी देखिए और भी कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि आप कभी कपड़ा लेने जाते हैं तो आप उसको बताते हैं कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर कपड़ा चाहिए। दूध लेते हैं तो आप उससे कहते हैं हमें 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, जहां पे 1 लीटर, 2 लीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 1 टन, 2 टन, इतने ग्राम, किलोग्राम, ये सारी चीजें जहां नाप तौल की इकाई आ जाती है और आप किसी से बताते हैं या कहीं पे
ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि इससे हमें किसी चीज के निश्चितता का बोध हो जाता है कि आपको कितना चाहिए। इसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, हम लोग इसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, देखिए अनिश्चित नाम से ही कंफर्म हो रहा है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। अनिश्चित, अमीस ना हो, निश्चित यानी जिसकी मात्रा निश्चित ना हो, परिमाण मीस हो गया मात्रा, और अमीस नहीं निश्चित ना हो, जिसकी मात्रा निश्चित ना हो। देखिए जिस विशेषण से किसी संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हमारे नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं, जिसकी मात्रा निश्चित ना हो। यानी आप अगर किसी से कुछ कहते हैं तो ये पता नहीं चल पाता कि आपको कितना चाहिए। सपोज करिए आप कहीं किसी के घर जाते हैं या किसी से कहते हैं मुझे कुछ आलू दे दो, अब वो कितने आलू देगा आपको, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, कितने देगा, 1 किलो भी दे सकता है। कुछ में कोई मात्रा निश्चित नहीं है। आपने किसी से कहा हमें जरा सी चाय दे दो, जरा सी का मतलब वो आपको इतनी आधा कप भी दे सकता है, 1 कप भी दे सकता है। तो इसमें क्या है, हमें निश्चितता का बोध नहीं होता। हमारा वो क्या कहलाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कुछ किलो आलू, कुछ किलो आलू का मतलब हो गया हमें कुछ किलो आलू चाहिए, पता नहीं, ये नहीं पता चल रहा है कि हमें 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, कितना आलू चाहिए नहीं पता चलता, तो ये हमारा अनिश्चित। कुछ है, सब है, जरा है, ये सारे शब्द हमारी अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए ये हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखिए सब धन, सब धन का मतलब पता नहीं कितना, आपके पास 1 रुपए है, 2 रुपए है, 10 रुपए, 100, 1000, लाख, कितना पता नहीं कितना, सब में कोई मात्रा निश्चित नहीं है कि कितना है, आपको कितना देना है। तो ये शब्द है, जरा शब्द है, थोड़ा है, कुछ है, बहुत है, ये सारे शब्द हमारे क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला विशेषण हम लोग पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, अब हम लोग पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, फिर से आप नाम को देखिए, सार्वनामिक, सर्वनाम से बना हुआ शब्द है सार्वनामिक। सर्वनाम आप जानते हैं, यह, वह, ये, वे, हम, तुम, आप, ये सारे सर्वनाम हैं। तो ऐसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम जिनको हम विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए ये हमारे 2 होते हैं, कौन कौन से, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है हमारा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यानी कि फिर से देखिए, ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 2 उपभेद हैं। नंबर 1 मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, देखिए जो सर्वनाम बिना रूपांतर किए, रूपांतर का मतलब हो गया बिना अपने रूप को बदले, बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर, मौलिक रूप में यानी ज्यों का त्यों, जैसे थे वैसे ही संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताने लगते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से देखिए, ऐसे सर्वनाम जो अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं और संज्ञा के पहले आ जाते हैं,
तो वो हमारे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये हमारे दो मौलिक सर्वनाम होते हैं। ये हमारे क्या करते हैं, किसी ना किसी संज्ञा के पहले आ जाते। देखिए, यह घर मेरा है, घर की ये विशेषता, ये सर्वनाम हमारा विशेषता बता रहा है कि ये घर किसका है, मेरा है। तो यह जो शब्द है वो हमारा घर की विशेषता बता रहा है कि ये घर जो है मेरा है। तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सा, मौलिक, क्योंकि इसने अपना कोई रूप बदला नहीं है। देखिए, किताब की विशेषता बता रहा है कि वह किताब फटी है, यानी वो जो किताब रखी है वो किताब फटी है। तो ये किताब की विशेषता बता रहा है, तो वह भी हमारा मौलिक सार्वनामिक विशेषण में आएगा। अब देखिए, यह और वह का बहुवचन क्या होगा, ये और वे। अच्छा, आप लोग थोड़ा यह, वह और ये, वे में अंतर समझ लीजिए। जो हमारा यह होता है, यह पास की चीजों के लिए, पास की वस्तुओं के लिए, पास की वस्तुओं के लिए और एक चीज के लिए, एक वस्तु। यानी अगर आपकी एक चीज है और वो पास में रखी है तो यह का यूज होगा, वह का यूज, वह दूर की वस्तुओं के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए, और एक वस्तु हो। कहने का मतलब दूर की चीज हो और एक हो तो हम वह करके बताएंगे, पास में कोई चीज है एक है तो यह करके बताएंगे। इसी का बहुवचन होता है अगर पास में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेरे पास में बहुत सारी किताबें रखी हैं तो ये इसके लिए हम ये का प्रयोग करेंगे। अगर किताबें दूर रखी हैं और बहुत सारी हैं तो हम बोलेंगे वे किताबें रखी हैं। यानी यह और वह, ये और वे, ये दोनों एक ही हैं, केवल पास और दूर और एक वचन और बहुवचन के हिसाब से ये प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, फिर से देखिए, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। विशेषण के वे रूप जो अपना क्या कहते हैं, बिना अपना रूप परिवर्तित किए क्या करते हैं, उस किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। चलिए, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए, यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, मैंने आपको बताया है यौगिक क्या मतलब क्या होता है। जो किसी के योग से बने उसे हम यौगिक कहते हैं। देखिए, यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम जो अपने रूप को परिवर्तित कर दें और परिवर्तित करने के बाद संज्ञा या किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसा देश वैसा भेष। इसमें क्या है, आपका ये विशेषण है जो अपने रूप को परिवर्तित कर दे रहा है। तो ऐसे जो विशेषण हैं वो हमारे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा, ऐसा जो है ये संज्ञा है और इसके पहले आके ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसे हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से देखिए, ऐसे सर्वनाम जो रूपांतरित होकर, जो अपने रूप को परिवर्तित करके किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए, एक बार पूरा जितना पढ़े हैं उसको हम रिवाइज करते हैं। आज हमने पढ़ा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, ऐसा
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिससे हमें किसी भी संज्ञा की निश्चितता का बोध होता है, परिमाण की निश्चितता का बोध होता है कि कोई चीज हम कितनी ले रहे हैं निश्चित हो जाए, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी निश्चितता का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ चाय, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, बहुत सारा दूध। ये थोड़ा है, कुछ है, बहुत है, जरा है, ज्यादा है, ये सारे शब्द क्या करते हैं, किसी अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा हमारा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द, सर्वनाम शब्द जो किसी ना किसी की विशेषता बताते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो अपने रूप को बिना परिवर्तित किए ज्यों का त्यों प्रयोग कर किए जाते, संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताने लगते हैं, उन्हें हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यौगिक ऐसे सर्वनाम जो अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं और किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, जैसा देश वैसा भेद, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ऐसे शब्द जो है किसी ना किसी की विशेषता बताते हैं, ये हमारे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपका जो वीडियो है ये बिल्कुल फ्री है। जितना हो सके उतना आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।